22 दिसंबर सूर्य की तरह चमकने वाला वार आज है रविवार। कुंडली में बनने जा रहे आयुष्मान योग और सर्वार्थ सिद्धि योग से आज आपकी जॉब बेहतर रहेगी। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें बेहतर आपको ऑफर मिल सकते हैं। चंद्र मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध सामाजिक स्तर पर आपकी वाहवाही होगी। लेकिन चंद्र केतु का ग्रहण दोष मानसिक या शारीरिक रूप से गिरावट सेहत में दे सकते हैं। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आज एक विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे मृदंग नामक राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 22 दिसंबर रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत में हमेशा मैं एक कहानी बताता हूं और आज भी वही करने वाला। बारिश के मौसम में टीचर ने बच्चों से पूछा, अगर मैं तुम सबको 100 रुपए दूं तो तुम क्या खरीदोगे? सब ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया, लेकिन एक लड़के ने कहा कि मैं अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदूंगा। टीचर ने कहा, चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी खरीद सकते हैं, तुम्हें अपने लिए कुछ खरीदना चाहिए। बच्चे ने कहा, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर मुझे पढ़ाती है। कम दिखाई देने की वजह से ठीक से कपड़े सी नहीं पाती है, इसलिए मैं चश्मा अपनी माँ को देना चाहता हूँ, ताकि जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊं पढ़ लिख के तो उन्हें सारे सुख दे सकूं। टीचर कहती है, ये 100 रुपए मेरे वादे के अनुसार और ये 100 रुपए मैं उधार दे रही हूँ। कमाओ तो लौटा देना, और मेरी इच्छा है तू इतना बड़ा आदमी बने कि तेरे सर पर जब मैं हाथ फेरूं तो मैं अपने आप को धन्य समझूं। तकरीबन 20 साल के बाद वो लड़का कलेक्टर बन जाता है और उसके बाद अपनी लाल बत्ती की गाड़ी में उसी स्कूल के बाहर पहुंचता है और टीचर को नमस्कार करते हुए उनके चरण स्पर्श करता है। कलेक्टर को एक वृद्ध टीचर के चरण स्पर्श करते हुए देखकर आसपास के लोग आश्चर्यचकित होते हैं। अब वो निकालकर 100 रुपए उस टीचर को देते हैं कि मैं इसे लौटाने के लिए आया हूँ। आपके 100 रुपए का कर्ज तो मैंने उतार दिया, लेकिन जो आपने आशीर्वाद दिया था वो कर्ज मैं 7 जन्म तक भी नहीं उतार पाऊंगा। फिर साथियों, मशहूर होना पर मगरूर मत होना, साधारण रहना, कमजोर मत बनना। समय बदलने में देर नहीं लगती, राजा को रंक बनने में भी देर नहीं लगती है। इसलिए जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं तो जिन्होंने आपका साथ दिया था उनकी जरूर तारीफ करिए, उनके लिए ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद जरूर दीजिए। एहसान फरामोश कभी मत बनना। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 22 दिसंबर आज दुबई में हूँ, 23 दिसंबर कल दिल्ली रहूंगा, 27 दिसंबर पटना और 28 दिसंबर को भी मैं दिल्ली में रहूंगा। आप चाहे तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 2:32 तक सप्तमी और बाद में अष्टमी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है। आयुष्मान और सर्वार्थ सिद्धि 2 नए राजयोग बन रहे। अगर आपकी राशि वृषभ से वृश्चिक और कुंभ है तो शश शुभ लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा दोपहर में 12:56 के बाद कन्या राशि प्रवेश करेगी और आज ही दोपहर में 12:56 के बाद चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष भी शुरू हो जाएगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 लाभ और अमृत का चौगड़िया है और दोपहर को 2 से 3 शुभ का चौगड़िया है। लेकिन दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। खर्च और कर्ज में कमी लाना या उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ तो स्पेशल सोचना होगा। सोशल मीडिया पर अपना ध्यान दीजिए और अपने प्रोडक्ट और अपने लिए कुछ स्पेशल करिए। ग्रोथ मिलेगी और आपके फेवर में आज का दिन रहेगा। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए और फाइनेंस बेहतर प्राप्त करने के लिए प्रोफेशनल तौर पर सोचिएगा। डेली एक्सपेंडिचर और कॉस्ट कटिंग पर ध्यान दीजिए। ऑफिस हो, वर्क प्लेस हो, जॉब या कहीं पर भी आप हैं, एनर्जी आपकी आज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। आप एनर्जी और समय का सदुपयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा। जॉब करने वाले लोगों को टीम को लीड करने का मौका मिलेगा और अपने मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन गैप बेहतर रखिएगा। ये दिन संतोष का है, लापरवाही पे कहीं असंतोष ना मिल जाए। सोशल लेवल पर आपके रास्ते में कोई पॉलिटिक्स कर सकता है। परिवार के साथ समाज में भी नए टैलेंट के लिए आपके आइडियाज और प्लान्स जल्दी लागू हो जाएंगे। आपकी मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ यादों भरे पल बिताने वाले हैं। बदलता मौसम आपको मौसमी बीमारी दे सकता है। जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं या फिर जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ, मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, डिसिप्लिन रहना होगा, तभी स्टूडेंट को लाभ मिलेगा। आर्टिस्ट और प्लेयर्स की आज कोई खुशी की बात होने वाली है। वृषभ राशि।
अचानक से किसी से मुलाकात हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है, धन लाभ हो सकता है, कोई अच्छी डील आपको मिल सकती है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जो लोग रिटेलर है या होलसेलर है, एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हो या ट्रेडिंग करते हो, व्यापार में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है और समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। व्यापार में कस्टमर से मृदुल भाषा में बात करेगा, कस्टमर खाली न जाए यानी ग्राहक खाली न जाए, ये ध्यान रखेगा, उन्हें आकर्षित करिए। जॉब में बदलाव को लेकर खुशी आएगी और एंथुसियाज्म भी आएगा। आपके आसपास के लोग आपकी सहायता हो सकता न करें, लेकिन कोई सहायता मांगे तो आप जरूर करिएगा। वर्क प्लेस पर किसी काम के कारण आज आपका सम्मान बढ़ने वाला है। एनर्जी लेवल में इजाफा होने से एंथुसियास्टिक रहेंगे और हो सकता है कल का काम भी कुछ आज कर लें। सेहत के मामले में आप लकी हैं। फैमिली में किसी का बदला रुख आपको परेशान कर सकता है। जिन्हें पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिला है, उन्हें कोर्ट कचहरी में जाने से बढ़िया है कि एक बार और बातचीत का दौर शुरू किया जाए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ किसी और की बातचीत से अनबन हो सकती है। स्टूडेंट, प्लेयर्स और आर्टिस्ट के लिए समय की महत्ता समझना जरूरी, ये दिन आपका बन सकता है। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। घर के रिनोवेशन, शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए कोई भी स्पेशल ट्रैवल प्लान बना रहे तो आज समस्या आ सकती है। व्यापारी लोगों को अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन देखने को मिलेगी। अपने डे को डिजाइन करिए और अपने ही काम पर ध्यान दीजिए। ग्रहण दोष के बनने से पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। कुछ चैलेंजेस और समस्या आपके सामने आने वाली है। धीरज, धैर्य और संयम दिखाना होगा। जॉब या सर्विस में डिस्ट्रैक्ट रहने की संभावना है। काम में ज्यादा मन आपका नहीं लगेगा, इसलिए पेंडिंग काम को पूरा करने की कोशिश करिए। एम्प्लॉयड पर्सन, ऑफिस में चापलूस लोगों के साथ वैचारिक मतभेद और मतभेद हो सकता है, ऐसे लोगों से दूर रहिए वरना आप अपनी इमेज खराब कर बैठेंगे। चापलूस व्यक्ति दीमक की तरह होता है, खतरनाक होता है। जिस जगह ऐसे लोग जाए वहां को खोखला करने का काम करते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ शब्दों को फेरबदल करके मत बोलिएगा, ट्रांसपेरेंसी रखिएगा। फैमिली में नेगेटिव सिचुएशन को लाने की कोशिश करेंगे, आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, गले की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए आज आलस्य को घर के बाहर रखना ही ठीक है। कर्क राशि, किसी की मदद करके या मदद लेकर आपका दिन बनेगा। आयुष्मान और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापार के लिए समय अनुकूल है। व्यापार करने वाले लोगों को अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी पर विश्वास करना चाहिए और परिश्रम में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। एडवांस प्रिपरेशन करिए, चिंता छोड़कर चिंतन करने लग जाएंगे। जॉब में एम्प्लॉइज को मेहनत का फल जल्द मिलेगा, लेकिन आज पूरा नहीं मिलेगा। अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए हो सकता है अभी और इंतजार करना पड़े जॉब के लिए। पॉलिटिशियन, सामाजिक स्तर पर कुछ भी बोलने से पहले सोचिए जरूर। सेहत के मामले में तो ठीक है, लेकिन ट्रैवल में लापरवाही मत करिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज का दिन एज यूजुअल है। फैमिली में किसी के साथ रिश्तों में कड़वाहट थी तो आज दूर हो जाएगी। आज किसी और का गुस्सा किसी और पर निकालने वाले हैं, इसको लेकर थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने गोल पर निशाना साध कर रखिए, आप जल्द अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज की गुरु मंत्र बात करते हैं कि अपने भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। पहली बात तो हर काम के लिए एडवांस में प्रिपरेशन करिए, आत्मविश्वास बढ़ेगा। कांच के सामने 5, 10, 15 मिनट तक न्यूज़पेपर या कोई किताब पढ़िए और उसके सामने देखते हुए बोलते बोलते पढ़िए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इसके साथ ही प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। घर के मंदिर में धूप दीप करके पीले पुष्प अर्पित करें। एक लाल कपड़े की पोटली में 1 मोरपंख, 2 हल्दी की गांठ और कुछ दक्षिणा लेकर 3 मुंह वाली गांठ बनाएं और पोटली को बच्चे या जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है उसके ऊपर 7 बार इस प्रकार से उबार कर आपको पीपल के पेड़ के पास रख आना चाहिए। उसके ऊपर कोई भी बाधा है या कॉन्फिडेंस की कमी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और बाधा समाप्त होना शुरू हो जाएगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सत्कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करके आपका भाग्य चमकेगा। अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए। व्यापारी लोगों को नए ग्राहक तो चाहिए, लेकिन रूठे हुए ग्राहकों को मनाने पर ध्यान ज्यादा दीजिए। बिजनेस में पैसा कमाने का आज मौके मिलेंगे। जॉब प्रोफाइल, ऑफिस या वर्क प्लेस पर कुछ नई शुरुआत की जा सकती है। कुछ स्पेशल आइडियाज आप अप्लाई करने वाले हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में अपनी योग्यता के चलते नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। व्यापारी लोगों को आज यात्रा करके बड़ा लाभ मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज का दिन यादगार और शानदार बन सकता है। फैमिली में किसी की सेहत गड़बड़ हो सकती है, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का मूड देखकर बात करेगा। समाज सेवी संस्था से जुड़े हुए हैं तो निस्वार्थ भाव से काम करिए।
राजनीति से जुड़े हुए लोगों को धार्मिक मुद्दों की कोई भी पोस्ट शेयर करने से बचना चाहिए। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। मन थोड़ा चंचल, विचलित हो सकता है, बेचैन हो सकता है। घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता आपको परेशान करेगी, लेकिन आयुष्मान और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापार में दोपहर के बाद कुछ प्रॉफिट, नई डील, नए टेंडर ऑर्डर पे काम कर सकते हैं। पार्टनरशिप के लिए नए प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। जॉब में फाइनेंशियल स्थिति को देखकर ही खर्चों को ध्यान में लाना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन आत्मविश्वास के दम पर अपनी बातों को बॉस के समक्ष अच्छे से कह सकेंगे और मनचाही सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपके पास आज कोई मदद के लिए आता है तो उसे निराश मत करिएगा। घर में बड़ों की सलाह, उनके चरण स्पर्श करके अगर आप दिन की शुरुआत करते हैं तो बेहतर रहेगा। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। बुद्धि और वाणी का सही इस्तेमाल करोगे तो आप आज कुछ स्पेशल कर पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में सिर्फ एक दूसरे की बात करिए, तीसरे की नहीं। आज यात्रा करने जा रहे हैं तो यात्रा को पूरा डिजाइन करिए और उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए। स्कॉलरशिप की अगर कोई चिंता है स्टूडेंट को तो चिंता दूर होने वाली है। बात करते हैं तुला राशि की। खर्च और कर्ज को लेकर किसी से झगड़ा फसाद हो सकता है। घर में कोई वैर विरोध हो सकता है, ध्यान रखना होगा। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो मैनेजमेंट, स्पेशली फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर करना होगा। कोई हानि की डील आप इमोशंस पर डिसीजन लेकर करने वाले हैं। आपका हर एक पैसा आपकी गाड़ी कमाई और कीमती है, इसे ऐसे इन्वेस्ट और खर्च मत करिएगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं अपने मार्केटिंग और सेल्स परचेज पर ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट के लिए नई पहचान बनाने के लिए नई टीम हायर करिए। जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, हो सकता है घर का दबाव उनके लिए कुछ परेशानी खड़ी कर दे। तो जॉब और सर्विस में जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को आज के दिन बड़े समझदारी से गुजारना चाहिए। अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब के लिए आज अप्लाई नहीं करना चाहिए, असफलता हाथ लगेगी। ग्रैंड दोष के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कोई तीखी बात, डिबेट बतंगड़ का रूप ले सकती है। सामाजिक स्तर पर आज आपको काम करने से दूर रहना चाहिए। फैमिली में किसी की सेहत में गिरावट आपकी चिंता बढ़ा सकती है। आपको अनावश्यक यात्रा करने से भी आज बचना चाहिए। जो लोग मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं, जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं, फिल्म, टेलीविजन, चार्टर्ड अकाउंटेंट या CFA की पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। अनुभवी लोगों से मुलाकात हो सकती है। वृश्चिक राशि, आपका प्रॉफिट किस में है? बिस्तर से उठते अपने डे को डिजाइन कर लीजिए, फिर वैसे ही चलिए। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपके व्यापार को आज ऊंचाई देंगे, आपके काम को ऊंचाई देंगे और लाभकारी दिन बनेगा। जो लोग व्यापार करते हैं उनको किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। ऑफिस या वर्क प्लेस पर आपको अपने सहयोगियों का पूरा समर्थन मिलेगा और आपके अंदर लीडरशिप जो क्वालिटी है वो बेहतर रहेगी। अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब प्राप्त करने में कुछ दिक्कतें आ सकती है, लेकिन जॉब करने वाले लोगों को आज अपने काम बनने में थोड़ा विलंब देखने को मिलेगा। हाई या लो ब्लड प्रेशर, एंजाइटी और डायबिटिक लोगों के लिए दिन थोड़ा कमजोर है। यदि आप एग्जाम या कोर्स की तैयारी कर रहे हो और घर में वातावरण सही नहीं तो बाहर जाकर पढ़ाई करिए। फैमिली, दोस्तों और अपनों के साथ आज मुलाकात और यात्रा सब संभव है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में नई पहल करिए, नई शुरुआत करिए। यदि आप किसी को पसंद करते हैं और उसे मन की बात शेयर करना चाहते हैं तो आज ये काम आप कर सकते हैं। सक्सेस पाने के लिए स्मार्ट वर्क और स्मार्ट सोच आज आपके लिए जरूरी है और यही काम करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि मंदिर जाने पर हम घंटी किसके बजाते हैं। जब घंटी बजती है तो वातावरण में कंपन, वाइब्रेशन पैदा होता है, जिससे क्षेत्र में आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव इत्यादि नष्ट हो जाते हैं, जिससे आपके आसपास का वातावरण एकदम शुद्ध होकर नकारात्मक शक्तियां दूर करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। साथ ही घंटी बजाने से देवताओं के समक्ष ही हाजिरी भी लग जाती है। मानने के अनुसार घंटी बजाने से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत होती है और जिसके बाद उनकी पूजा और आराधना फलदायी और प्रभावशाली बन जाती है। आइए बात करते हैं धनु राशि की। आपकी जॉब क्या है, किस काम से आपका दिन चलता है, उस पर थोड़ा परिवर्तन लेकर आइए। जो लोग फ्रीलांसर है, सर्विस प्रोवाइडर है, कोई भी ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं या किसी प्रकार का ट्रेडिंग का व्यापार करते हैं, थोड़ी समस्याएं सामने आ सकती है। आगे बढ़ने से पहले पीछे एक कदम आप चेक करिए कि आपने सही कदम रखा है या नहीं। पहले पीछे की पोजीशन ठीक करिए, फिर आगे बढ़ेगा। व्यापार में दिन आपके लिए नई योजनाएं सिर्फ सोचने का है, अप्लाई करने का नहीं। जॉब, ऑफिस या वर्क प्लेस पे आप पुरानी चीजों में बदलाव के साथ फिर से कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, इस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। वर्क प्लेस पर हो सकता है नए प्रोजेक्ट आपको मिल जाए। फैमिली में हो रहे मनभेद, मतभेद, झगड़े, फसाद और शुभ और मांगलिक कार्यों को लेकर चर्चा बतंगड़ का रूप ले सकती है। आप जितना मौन रहेंगे उतना अच्छा है। यात्रा में अवेयर ज्यादा रहना होगा।
लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग पहले समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। प्यार परवान चढ़ेगा, लेकिन अपने पार्टनर की हर खुशी के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। उन्हें खुशी कैसे दी जाए, चाहे उसके लिए आपको कोई त्याग करना पड़े। दूसरों में कमियां देखकर हंसना बहुत आसान काम है, लेकिन अपनी कमियों को देखकर उसे ठीक करना मुश्किल काम है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने टैलेंट का लोहा मनवाने में सफल रहेंगे। बात करते हैं मकर राशि की। काम करने से बेहतर दिन बनेगा और भाग्य भी आपका चमकेगा। व्यापार में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे और उन्हें बुनाने में आप सफल भी रहेंगे। व्यापार में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और अपने लिए सफलता का नया रास्ता खोलने के लिए आप तैयार हो जाएं। जॉब प्रोफाइल और वर्क प्लेस पे आप अपनी योग्यता के अनुसार या उसके बलबूते फ्यूचर में अच्छे गोल सेट करने वाले हैं। वर्क प्लेस पर किसी काम को लेकर सीनियर बॉस या अनुभवी लोगों से सलाह और एप्रिशिएशन मिलेगा। परिवार में किसी की सेहत खराब होने वाली, अलर्ट हो जाएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत रहे, इसके लिए किसी तीसरे की बात न करें। इवेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, एचआर, कोई भी ट्रेनिंग, वेबिनार, सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई करते हैं या करवाते हैं, आइलेट्स की पढ़ाई कर रहे हैं या करवा रहे हैं, इन लोगों के लिए आज का दिन नए पैकेज प्राप्त करने का है। माँ बाप को अपने बच्चों के साथ आउटडोर स्पोर्ट्स में शामिल होना चाहिए। जॉब रिलेटेड आज यात्रा संभव है। कुंभ राशि, कई जटिल मामलों में समस्या आ सकती है, इसलिए उन्हें अभी सुलझाने से पहले कड़ी से कड़ी छोड़िए। बिजनेस मीटिंग में लेट लतीफी, लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस आपके हाथ आए हुए प्रोजेक्ट निकल जाएंगे। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें लीगल अवेयरनेस रखनी चाहिए, वरना टैक्स की कोई लायबिलिटी आपको मिल सकती है। जॉब में काम करने के मामले में आपको कुछ अनचाही रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। वर्क प्लेस पर दूसरों को पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे, पर ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर आपके काम समय पर कंप्लीट हो, इसके लिए डेडलाइन तय करनी होगी। समय के लिए कहा जाता है कि वक्त दिखता नहीं, लेकिन बहुत कुछ दिखा जरूर देता है वक्त आने पर। परिवार में आसपास के लोगों का बिहेवियर देखकर ही बात करेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज कुछ चैलेंजेस फेस करेंगे जो आपको चेंज करने के लिए लाएंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सेपरेट रखना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ स्थिति देखकर ही बात करेगा। ग्रहण दोष को लेकर मन थोड़ा बेचैन, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता का शिकार रहेगा, इस पर ध्यान दीजिए। मीन राशि, प्रोफेशनल तरीके से सोचोगे तो आज तेजी आएगी। आयुष्मान और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों के लिए आज नई प्रॉपर्टी खरीदना, नया व्हीकल खरीदना या फिर कोई नई डील फाइनल करने में समस्या जरूर आ सकती है, लेकिन प्लान करेगा। व्यापार में पहले भी आप धोखे खा चुके हैं, पैसा फंसना, नुकसान भी हो चुका है। अब कुछ नए लोग जुड़ने वाले जो यही काम करने वाले, ऐसे लोगों से बचिए। वर्क प्लेस पर किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए दिन शुभ है। अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब के लिए आज अप्लाई जरूर करना चाहिए। सेहत के मामले में दिन आपके पक्ष में है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से ट्रैवल, शॉपिंग, डिनर सब संभव है। करियर में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आज इसके लिए रूपरेखा बनाइए। फैमिली मेंबर्स के साथ बैठकर आने वाले फाइनेंशियल कंडीशन या खर्चों के लिए बातचीत करिए और बुजुर्गों की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने टीचर, कोच, मेंटोर की बात अगर मानेंगे तो आज का दिन आपका बेहतर रहेगा। यात्रा को ऑर्गेनाइज तरीके से करिएगा तो यात्रा में बिजनेस विद प्लेजर मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं मृदंग नामक राजयोग। यदि किसी कुंडली में लग्नेश यानी फर्स्ट हाउस के लॉर्ड उच्च राशि के, स्व राशि में हो तथा अन्य ग्रह केंद्र या फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस यानी त्रिकोण में हो तो मृदंग योग बनता है। शासक जैसा उस व्यक्ति के अंदर हौसला होता है, सम्मान मिलता है। सामाजिक रूप से ऐसे लोग बहुत प्रसिद्ध होते हैं और अधिकांश लोग इनके कितने भी विपरीत हो जाए लेकिन फिर भी इनके काम करने के तरीके से वो अट्रैक्ट होते हैं और दुश्मन भी इनको सलाम करते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो पहले तो सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में अर्घ्य दीजिए ओम गृहिणी सूर्याय नमः बोलते हुए। किसी कुष्ठ आश्रम, दिव्यांग आश्रम, वृद्ध आश्रम में सेवा करिए, उनके काम की चीज भेंट करिए और आज किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कोई स्पिरिचुअल बुक भेंट करिएगा, आपका कल्याण हो। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे
पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।